हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 3 में अपन इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे गाइज। आज बात करेंगे अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठारों के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने घास के मैदान देख लिए थे, दो थे, याद रखना। एक तो मेन रूप से तो एक तो प्रेरी था जो घास का मैदान आ जाता है, जो शीतोष्ण घास का कटिबंध का माना जाता है। साथ में ये यूएसए में है। ठीक है, एक मरुस्थल देखे थे, दो मरुस्थल थे लास्ट में। आज बात करते हैं अपन पठारों के बारे में। पठारों से सवाल एक जरूर बनेगा, याद रखना गाइज। पहला नाम आ जाता है पठार का लारेशियन पठार। लारेशियन पठार के बारे में चर्चा करें ना गाइज, तो ये है कहाँ पर? ये मुख्य रूप से कनाडा में है और यह उत्तरी अमेरिका का खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किसको? लारेशियन पठार को कहा जाता है। ठीक है गाइज, यह पुराने युग की चट्टानों का भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? पुराने युग की चट्टानें हैं उसका भाग माना जाता है लारेशियन पठार। और बात करें तो जो लारेशियन पठार है इसको लारेशियन शिल्ड के नाम से भी जाना जाता है और साथ में ही कनाडियन शिल्ड भी इसको कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर से सबसे जो बड़ी खान है उस खान का नाम आ जाता है सडबरी। ये याद रखना गाइज। और यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से कोबाल्ट और निकलता है, जो संसार में सबसे बड़ी खान मानी जाती है। याद रखना गाइज। आगे बात करते हैं। दूसरी खान यहाँ पर आ जाती है ओंटेरियो खान। ओंटेरियो खान है, ये सोने की खान है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी खान मानी जाती है ओंटेरियो की खान। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिलन फ्लो। फिलन फ्लोन क्या है? फिलन फ्लोन से चांदी और तांबे की खान मानी जाती हैं दोनों, याद रखना गाइज। ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा जो पठार आता है, नाम आता है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया पठार के अंदर से बात करें तो ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट पठार आता है कोलोराडो पठार। कोलोराडो जो पठार है ये अंतः पर्वतीय पठार है और ये यूएसए में है। अन्य पठारों के बारे में बात करें तो ओजार का जाता है जो यूएसए में है। ठीक है। और बात करें तो दूसरा जाता है कम्बरलैंड और साथ में जाता है अल्देनी पठार। ये दोनों की दोनों कहाँ पर हैं? यूएसए में है गाइज। पठारों के अंदर से बात करें तो मेन जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बात करते हैं खान और खनिजों के बारे में। ठीक है। तो खान और खनिजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है वर्मिलियन आ जाता है और दूसरी आ जाती है आयरन हिली। आयरन हिली के साथ में मोसाबी श्रेणी है। ये सारी की सारी खाने कहाँ पर हैं? यूएसए में हैं और ये तीनों खाने हैं ये लोहे की खाने मानी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें भुट्टे की खान। भुट्टे की खान है, ये संसार के सबसे धनी खान मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर चांदी हो गया, तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, ये सारे के सारे खनिज हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे धनी खान मानी जाती है। एक खान का नाम जरूर याद रखना जो मेक्सिको के अंदर से है, उसका नाम आ जाता है चीहू आहुआ। ठीक है। ये मेक्सिको में हर संसार के सबसे बड़ी चांदी की खान मानी जाती है। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखो। एक चीज़ नाम याद रखना, उस खान का नाम जरूर याद रख लेना। क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है चीहू आहुआ। ये जो खान है ये मेक्सिको के अंदर है। ठीक है। और संसार के सबसे बड़ी चांदी उत्पादक देश माना जाता है, ये भी याद रखना। चांदी उत्पादक खान है ये है। ठीक है। और जो ये जो खान है, इस खान के बारे में बात करें ना गाइज, तो ये संसार की सबसे बड़ी खान है चांदी उत्पादक के मामले में। ठीक है। क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। नेक्स्ट खान का नाम आता है सूलीवान। सूलीवान के बारे में बात करें तो संसार की सबसे बड़ी सीसा और जस्ते की खान है, याद रखना। कौन सी खान है? सूलीवान। आगे बात करें तो जो सूलीवान खान है ये कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं कृषि उत्पादों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? कृषि उत्पादों के बारे में। तो संसार की सबसे ज़्यादा कृषि योग्य जो भूमि है वो कहाँ पर है? यूएसए में है, याद रखना। और सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से यूएसए का तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान चीन का आता है और दूसरा स्थान अपने भारत का आता है। सोयाबीन और सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में कौन सा है? यूएसए है, याद रखना। कौन कौन से? सोयाबीन हो गया और सूरजमुखी, इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए को माना जाता है विश्व के अंदर से। इसका पहला स्थान रहता है। ठीक है गाइज। आगे बात करें
आगे नाम आता है संसार का सबसे बड़ा तंबाकू का जो उत्पादक है वो देश कौन सा है? यूएसए है। यूएसए में वर्जीनिया है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तंबाकू का। यूएसए इस महाद्वीप का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, कौन सा? यूएसए है और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है इसका। आगे बात करते हैं जमैका के बारे में। जमैका में क्या है? संसार की सबसे महंगी कॉफ़ी ब्लू माउंटेन होती है। कौन सी? ब्लू माउंटेन होती है जो संसार की सबसे महंगी कॉफ़ी मानी जाती है। और केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये जमैका, याद रखना गाइस। आगे बात करते हैं क्यूबा के बारे में। इससे सवाल ज़रूर बनेगा आपके एग्जाम में, याद रखना। नाम आ गया क्यूबा का, तो क्यूबा के अंदर से प्रति हेक्टर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है और इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है और आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। श्रृंगार के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटीलीज का मोती कहा जाता है। अल्टावेरा, याद रखना, अल्टावेरा पाज। अल्टावेरा पाज क्या है? देखो, अल्टावेरा पाज है ये ग्वाटेमाला में उत्पादित कॉफ़ी की किस्म है, याद रखना। इसको भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा के अंदर से क्या होता है कि कोणधारी वनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कनाडा है। कनाडा के अंदर से पूछा जाए तो टेंगा वन उसको कहा जाता है। यहाँ लकड़ी काटने वाला इसको वाले को क्या कहते हैं? याद रख, यहाँ जो लकड़ी काटने वाले को लंबरजेक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? लंबरजेक कहलाते हैं और वो कनाडा में आ जाता है। आगे बात करें तो कनाडा है वो अखबारी कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। मतलब जो अखबार बनते हो, जो अखबार पेपर पढ़ते हो आप, उसमें कनाडा का सबसे ज़्यादा मेन रोल रहता है। आगे बात करें तो यहाँ पर एक आपको चीज़ देखने को मिलेगी, एक मील है कागज़ की मील जिसका नाम रहता है कॉर्नर बुक। विश्व की सबसे बड़ी मील मानी जाती है कागज़ की, ये याद रखना। अब चलते हैं अपन नहरों के बारे में। नहरों वाला भी टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखा है, नदी नहरों वाला, तो इसमें से सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो नाम आता है पनामा नहर का। पनामा नहर का निर्माण 15 अगस्त 1914 को हुआ था, याद रखना। निर्माता कौन था? यूएसए था। यूएसए के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने हेतु इसका निर्माण किया गया था। किसके लिए? पूर्व से पश्चिम तट को जोड़ने के लिए पनामा नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, और बात करें तो इसका निर्माण पनामा स्थल डमरू के मध्य किया गया था, याद रखना। और दूसरा बात करें तो इसकी जो पनामा नहर की लंबाई है वो 77.1 किलोमीटर मानी जाती है। ये रहा, यहाँ पर देखो, इसका निर्माण स्थल डमरू के मध्य किया गया था और कुल लंबाई है 77.1 किलोमीटर है, जो आपको नहीं पूछी जाएगी। आगे बात करें तो पनामा नहर के ऊपर आपको जलपास पद्धति, बोले तो वाटर लॉग पद्धति पाई जाती है। यहाँ पर आपको 3 पास देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला नाम आता है गोटन, और दूसरा बात करें, दूसरा आ जाता है मीरा फ्लोरेस आ जाता है, मीरा फ्लोरेस है। ठीक है, दूसरा आ जाता है फ्लोरेस है, सॉरी, फ्लोरेस के साथ में पेड्रो आ जाता है। ये तीनों की तीनों पास हैं, याद रखना, जिसको कहा जाता है वाटर लॉग। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कैम्ब्रियन सागर अटलांटिक को पनामा सागर से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ जो कैम्ब्रियन सागर है वो अटलांटिक को पनामा या फिर प्रशांत महासागर है उससे जोड़ती है, और दूसरी सबसे व्यस्त नहर मानी जाती है पनामा नहर, याद रखना। वर्ष 2010 में से पनामा देश को सौंप दिया गया था। ठीक है, पहले यूएसए के पास थी, बाद में इसको पनामा नया देश बना। पनामा नया देश बनने के बाद में 2010 में इसको सौंप दिया जाता है। आगे बात करते हैं यूएसए के बारे में। तो यूएसए में क्या मिलेगा आपको? संसार के सबसे बड़े पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं और विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश भी यूएसए माना जाता है गाइस। आगे जाता है यूएसए के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। इससे सवाल जरूर बनता है और ज़रूर बनेगा आपके एग्जाम में, याद रखना। 3-4 सवाल आएंगे तो 3-4 सवाल में एक सवाल आपको इससे रिलेटेड ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब इतना अपन श्योर नहीं कर सकते कि कौन से टॉपिक से आएगा, पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें से यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों की संख्या 6 आ जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो महान झील प्रदेश, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी ने आपके आरएस प्री के अंदर से ही। महान झील प्रदेश के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए इसको प्रसिद्ध कहा जाता है। मुख्य औद्योगिक केंद्रों के बारे में बात करें तो कौन कौन सा? शिकागो हो गया, डेट्रॉइट हो गया, दूसरा जाता है डुलुथ आ गया, गेरी आ गया,
और इस आगे वाला बात करें तो बेफेलो आ गया और क्वींसलैंड आ गया। ये सारे के सारे क्या हैं, मुख्य औद्योगिक केंद्र माने जाते हैं मानजिल प्रदेश के। आगे बात करते हैं, दूसरा आता है न्यू इंग्लैंड के बारे में बात करें तो न्यू इंग्लैंड में के अंदर से क्या मिलेगा आपको, लोहा इस्पात उत्पाद के लिए प्रसिद्ध आ जाता है और इसका जो मुख्य केंद्र है वो बोस्टन है। ये भी पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। पूर्वी तटीय के बारे में बात करें तो यूएसए की 3% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यह औद्योगिक प्रदेश यूएसए का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पाद केंद्र माना जाता है। मुख्य केंद्रों के बारे में बात करें तो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मुख्य प्रमुख केंद्र आ जाते हैं, रिचमंड आ गया, फिलाडेल्फिया आ गया, बाल्टीमोर आ गया, न्यूयॉर्क सिटी आ गया। सारे के सारे मुख्य केंद्र माने जाते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश के। आगे बात करते हैं, दूसरा जाता है, दूसरा कौन सा आएगा, अल्पेशियन औद्योगिक प्रदेश। ये लोहा इस्पात हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। इसका मुख्य जो नगर है वो पीटर्सबर्ग माना जाता है। विश्व की इस्पात की राजधानी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश के बारे में। लोहा इस्पात उद्योग व कृषि उपकरण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रमुख केंद्र बात करें तो बर्मिंघम लोहा इस्पात के लिए फेमस माना जाता है। आगे बात करते हैं, थोड़े जो जो बच गए वो, एक नाम आता है ह्यूस्टन, ये कृषि उपकरण के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करें तो आ जाता है, कौन सा आता है, डल्लास के अंदर से वायुयान बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, न्यू ऑर्डिनियस जो है कृषि उपकरण के लिए फेमस माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है दक्षिणी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। दक्षिणी औद्योगिक प्रदेशों के अंदर से कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश फेमस माना जाता है। यहाँ इसमें फिल्म उद्योग आ गया, रेडीमेड गारमेंट आ गए, पेट्रोलियम रिफाइनरी देखने को मिल जाती है और साथ में सुगंधित पदार्थों के लिए ये जाना जाता है दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार से जो 6 अपन ने पढ़े यूएसए के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में कंप्लीट हो जाती है मेन बातें। अब बात करते हैं अपन कनाडा के अंदर से, कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। तो देखो प्रमुख केंद्रों के बारे में बात कर, पहले अपन ये देख लेते हैं। देखो प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करें तो लॉस एंजलिस आ जाता है जो फैशन और फिल्म और शराब के लिए फेमस माना जाता है। सैन के बारे में बात करें तो फ्रांसिस्को पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए फेमस माना जाता है। कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो कौन कौन से, विंडसर हो गया, विंडसर के बाद में मॉन्ट्रियल हो गया, ओटावा हो गया और हैमिल्टन हो गया। ये सारे के सारे क्या जाते हैं, कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों के अंदर इसको शामिल किया जाता है गाइज। आगे बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो पेट्रोल केमिकल आ गया, कागज़ उद्योग आ गया, लकड़ी उद्योग आ गया। इस प्रकार से आपका जो टॉपिक चल रहा था भाग 3 वाला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जितना भी पार्ट था वो मेन चीज़ें सारी अपन कंप्लीट कर चुके हैं गाइज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत,